नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ हैं फिल्म अभिनेता आदरणीय अगस्त आनंद जी। आज कुछ सवालों के साथ मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आज की शाम के दौर में अगस्त जी, मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथी आपको देश दुनिया के देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उनके लिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सीधा सीधा कि यहाँ तक आने में जो संघर्ष आपको करना पड़ा, कितना करना पड़ा, कहाँ तक, किस तरह से आप यहाँ तक आए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके परिवार में दूर दूर तक इस लाइन में, फिल्म लाइन में कोई भी सदस्य नहीं है। जाहिर सी बात है कि कितना संघर्ष रहा होगा। जी जी देखिए, मेरे पिताजी फौजी थे जी। उनके पिताजी यानी कि मेरे जो दादाजी थे वो किसान थे, यानी कि हम मूल रूप से किसान थे। जी जी। अच्छा, जहाँ तक फिल्मों में आने का सवाल है तो देखिए, जैसा आम परिवारों में होता है कि हाँ। हर किसी के ऊपर एक दबाव होता है कि भाई आप पढ़ाई करो जी। नौकरी करो। जी तो मैंने भी वही किया। मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में पुणे यूनिवर्सिटी से। जी। मैंने एमबीए किया फाइनेंस में और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पुणे के ही वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जी। से। लेकिन कहीं ना कहीं मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो एक मन में था कि मैं कहीं ना कहीं अभिनय करूं। करना है कुछ, जैसे कि करना आप है। भले एक पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं जी लेकिन आपके अंदर एक लेखक है, जी जी तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो लेखनी है वो बाहर आती है जी। कविताओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से या किसी अन्य रूप में। वो चीज दबी नहीं रहती है जी, क्योंकि बिल्कुल। वो तो ऐसी ज्वाला है जो कभी ना कभी वो फूटती है, तो जो कला अंदर का कलाकार है वो बाहर आ ही जाता है। बाहर आ ही जाता जी। है। तो मेरे अंदर भी था। जी। लेकिन चूंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बच्चे थे, बीवी थी, तो चलिए नौकरी करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया आज से कुछ एक साल पहले कि जब मैंने देखा, मतलब देखिए हमारे कई जूनियर थे, हमारे यार दोस्त, कुछ एक लोग गुजर गए जी। कोई किसी बीमारी से, किसी हाँ। को हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। एक दिन मुझे बड़ा झटका लगा सोते में। झटका लगा, नींद से मैं उठ गया। झटका मतलब कुछ अलग झटका नहीं, नींद से मैं उठा और उठने के बाद अचानक मेरे मन में बहुत तेजी से विचार चलने लगे कि यार कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा और उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा। जी जी। तो ऊपर जाने के बाद मैं पछताऊंगा कि ईश्वर ने एक जन्म दिया था जी। और उस जन्म में मैंने अपने दिल की नहीं की। बिल्कुल दिल की नहीं की मतलब मैंने एक्टिंग नहीं की, यानी कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ये जो आपने सोचा था, जो हमने मन में सोचा था, वो नहीं किया। बिल्कुल जी। तो हम चलिए, हर कोई परिवार के लिए जीता है, मतलब हम कमा रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं सारी चीजें, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं वो हम सोचते नहीं है। तो वो मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि भाई ऐसी सी बात है, मुझे मेरे लिए भी जीना है। बिल्कुल। तो बोली अच्छा ठीक है, तुम चलो, मेरी नौकरी चल ही रही है, हाँ। तुम चलो। तो फिर मैं मुंबई आ गया और मुंबई आके ऑडिशंस वगैरह देने शुरू कर दिए। संघर्ष शुरू हो गया। हाँ, जैसा संघर्ष होता है उस आदमी का जिस पे विलास, जिसके पास कुछ है। लेकिन ये मेरा संघर्ष का दूसरा दौर था। जी। मैं पहले भी मुंबई में 2005 से लेकर 2007 तक संघर्ष कर चुका था, लेकिन तब मेरे सर पे बाल होते थे। हाँ। और तब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते थे। जी। तो उस वक्त मुझे उतने मौके नहीं मिले। तो मैंने बहुत जूते घिसे, चप्पलें घिसी और मैं वापस चला गया। जी। लेकिन जब मैं आया और 2015 में जब मैं फिर से इस अनुभव के साथ आया, अनुभव के साथ, तब मैं इस रूप में आया। जी। और जब इस रूप में आया तो ये दौर ऐसा था जब माइथोलॉजिकल सीरियल्स बड़े बनते थे। जी। भाई हमारे जैसे लोगों की बड़ी जरूरत थी। बिल्कुल। और जिनके घने बाल और बड़े सुनहरे बाल होते हैं वो बाल कटवाने को तैयार नहीं थे। हमारा तो प्राकृतिक रूप से। तो इस तरीके का लुक जो है मुझे महाराणा प्रताप में अपने तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास जी का कैरेक्टर मिल गया। इस कारण हाँ। उसके बाद मुझे अशोका सीरियल में इसी कारण एक अशोका के गुरु का कैरेक्टर मिल गया जी। बस वहां से क्या था, वहां से तो गाड़ी बिल्कुल गाड़ी चल पड़ी। यानी फिर बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज। फिर जब अक्षय कुमार के साथ मैंने फिल्म की गोल्ड, वो भी इसी कारण मैं देखा उसका आपका। उसके बाद एक बड़ी बेहतरीन आपकी एक मैंने फिल्म देखी थी, शॉर्ट फिल्म, पोस्टमैन के साथ। पोस्टमैन।
वो बड़ी अच्छी फिल्म थी आपकी। जी, जी। और उसके बाद में बीच में यदा कदा पर्दे पर आते ही रहते हैं। और अभी आप जो आदरणीय करण दास जी की जो फिल्म है जी, जी। हिंदुत्व में हाँ। आप बड़े अच्छे रोल में आ रहे हैं, जी, सब सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हालांकि ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी बुरी चीज़ बताऊं, लेकिन बस हल्का सा तुरंत बता दीजिए, जिससे कि हमारे YouTube पे सुनने वाले जो श्रोता हैं या आपको देखने वाले जो दर्शक हैं वो हल्का सा उस बारे में जान जाएंगे। आपका मूल और मुख्य रोल उसमें क्या है, देखिए हल्का सा बता। ये बड़ी कमाल की फिल्म है, ये आज के दौर की फिल्म है जी। और आज जो समाज के अंदर चल रहा है ये उस चीज को दर्शाती है। अब उसमें मैंने एक मौलाना का कैरेक्टर प्ले किया है। अब वो आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा मौलाना है, लेकिन बड़ा अहम किरदार है। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आप जब भी हिंदुत्व आएगी थिएटर्स में तो आप लोग जरूर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके गाने बेहतरीन, मतलब बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और वो गाने आपके दिल को छू जाएंगे। कहानी बहुत कमाल, बड़े पुराने स्टार्स आपके साथ है उसमें, तो दीपिका जी आपके साथ है। बिल्कुल, दीपिका चिखलिया जी जो सीता बनती थी पुराने पहले रामायण, अनूप जलोटा जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, फिर सिया के राम में जो राम बनते थे आशीष शर्मा, वो हीरो हैं फिल्म के। अच्छा। और जो देवों के देव महादेव में पार्वती बनती थी सोनारिका भदौरिया, वो इस फिल्म की हीरोइन है। उसके अलावा एक बड़ा अच्छा लड़का है अंकित राज, अच्छा, जो कि बहुत सारे टीवी शोज में आता है। वो दूसरा वाला हीरो है जिसका ग्रे शेड है। जी जी। वो भी लड़का है और काफी और अच्छे बड़े अहम किरदार है। तो एक चीज और आपसे बड़ी सीधा सी चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये हुआ भविष्य में आपकी अभी एक चीज और, हाँ इसकी चीज एक चीज मैं भूल गया कि अभी एक आपका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन। उसमें जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, जिस तरह की आप सोच रख रहे हैं, जिस तरह से आपको करना है कि उन लोगों को और उन प्रतिभाओं को उस मंच देना है या ऊपर लाना है जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसलिए आपने ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन बनाया जिसके आप संस्थापक भी हैं। उसके बारे में और चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे जो फिल्म में जाने के या सीरियल में जाने के सपने देखते हैं और वहाँ तक किसी कारण पहुँच नहीं पाते। जी। तो आपने ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन का नाम लिया जी, कि मैं संस्थापक हूँ, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप नहीं होते तो इसकी स्थापना नहीं होती। ये तो सत्य है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, इस फाउंडेशन का मूल जो मकसद है कि आज देखिए सिनेमा मतलब आज सिर्फ पर्दे तक, मतलब बड़े 70 mm के पर्दे तक या टेलीविजन के स्क्रीन तक सीमित नहीं है। आज वो मोबाइल तक आ गया है। बिल्कुल। और गांव तक ये चीज जो है ये फैल चुकी है। आप यदि मोबाइल से भी कुछ शूट कर रहे हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है सिनेमा का है। बिल्कुल। गांव में भी बच्चे जो है कुछ कहानियां शूट करते हैं, कुछ फाउंडेशन का मकसद ये है कि अच्छी फिल्मों को किस तरीके से बनाया जाए, वो चीज लोगों तक पहुंचाना, उसकी तकनीक क्या हो, किस तरीके से आप अच्छी फिल्में बनाएं। गांव देहात के जो बच्चे हैं उनमें फिल्म के कल्चर को डेवलप करना कि आप अच्छी फिल्में ना केवल देखें बल्कि अच्छी फिल्में बनाएं। अब लोगों को लगता है कि नहीं भाई इसके लिए बड़े इक्विपमेंट की जरूरत है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास यदि मोबाइल भी है तो ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन आपको निःशुल्क ट्रेनिंग देगा कि आप मोबाइल से इस तरीके से शूट करें, इस तरीके से आप अपनी फिल्म को एडिट करें। टेक्निकल चीज आपको बताएगा कि जो टेक्निकल चीज के पता नहीं है। बिल्कुल। तो जिनके पास साधन मान लीजिए नहीं है उन तक साधन पहुंचाएगा जी। और जिनके अंदर, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता था, बिल्कुल, आज गांव देहातों में भी बहुत सारे बच्चे हैं या छोटे शहरों में जो ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण है जिनके कारण वो मुंबई नहीं आ पाते हैं, बड़े शहरों में। बिल्कुल। तो वो अपनी ही जगह पे रहते हैं और अपना फिल्में बनाए, शॉर्ट फिल्में बनाए, वीडियोस बनाए, उनको यूट्यूब पे डालें। बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन वो करना चाहता है। उसके अलावा एक जो गैप बना हुआ है जी फिल्म इंडस्ट्री में और मान लीजिए समाज के बीच में, बिल्कुल, उसको पाटना है इसके माध्यम से। बिल्कुल। उसके अलावा वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, बहुत सारी संगोष्ठियां, वो सब करना। बिल्कुल। जैसे पिछली बार आपसे चर्चा चल रही थी और आप किसी कहीं पर अपने मित्रों को बात कह रहे थे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है
कि वो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। तो सुना है कि आप भी ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन की तरफ से और आप व्यक्तिगत रूप से उसमें रुचि ले रहे हैं कि भविष्य में, जिससे कि वहाँ तो आप काम कर रहे हैं कि वहाँ किसी तरह का हमारा विरोध नहीं है मुंबई या महाराष्ट्र से, लेकिन और ज़्यादा विस्तार होगा अगर ग्रेटर नोएडा होंगे, दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक होंगे, या इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको नज़दीक में मंच मिलेगा। जी तो देखिए, आज जो सिनेमा का दौर है ना जी, फिल्म बनाने का, हाँ, पहले क्या होता था कि स्टूडियोज के अंदर फिल्में बन जाती थी जी। एक स्टूडियो में आपने घर बना दिया, फिर बगीचा बना दिया, सारी चीजें बना दी आपने उस स्टूडियो के अंदर ही फिल्में। लेकिन अब फिल्में जो बनती हैं वो रियल लोकेशन पे जाके, बिल्कुल, और यही कारण है कि आज जितनी फिल्में भारत में बन रही हैं, और खासकर जो हिंदी फिल्में हैं, उनमें से 70% से ज्यादा फिल्में मुंबई के अलावा अन्य शहरों में शूट की जाती है। देखिए, आज लोग उत्तराखंड में जाके शूट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शूट कर रहे हैं, राजस्थान जाके शूट कर रहे हैं, जहां भी अच्छी लोकेशन उनको सुविधाएं मिलती है। हाँ, तो वो ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके, और जितनी बड़ी फिल्में आपने जो आई है वो ओरिजिनल लोकेशंस पे ही जाके शूट हुई जी। अब इसका मतलब ये होगा कि आपको सिर्फ मुंबई में ही नहीं रहना है या वहीं तक सीमित नहीं रहना। बिल्कुल। अब जैसे अब जो कास्टिंग में देखता हूँ कि एक्टरों की, तो कास्टिंग नहीं आता कि भाई हमें लखनऊ बेस्ड एक्टर्स चाहिए, क्योंकि शूटिंग लखनऊ में होने वाली है। तो अब जो लखनऊ की प्रतिभाएं हैं उनको बड़े बड़े रोल मिलते हैं। पता चला जो मुंबई में एक्टर हैं उनसे ज्यादा बड़े बड़े कैरेक्टर लखनऊ में, हाँ, या भोपाल के जो एक्टर्स वो प्ले कर रहे हैं, तो उन लोगों को बड़े बड़े किरदार जो हैं वो मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पहल है कि जो दिल्ली, नोएडा या उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया या इस साइड की, उनको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो हम भी उसमें रुचि ले रहे हैं कि भाई अगर कुछ होता है ग्लोबल फिल्म फाउंडेशन के माध्यम से, तो ना केवल हमारे लिए, ना केवल नोएडा फिल्म सिटी के लिए, बल्कि सबके लिए, हाँ, देश दुनिया के लिए, जो वो बड़ी चीज होगी। धन्यवाद, विशेष आभार आदरणीय आनंद साहब। जाहिर सी बात है कि बड़े ही संक्षिप्त समय में आप एक छोटे से इंटरव्यू के लिए तैयार हुए, क्योंकि अभी आपको पहुंचना था मुंबई शूटिंग के बाद, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि आप 2 से 5 मिनट जितना भी समय हो एक साथ के लिए आप तैयार हों, तो आपने बड़े खुले शब्दों में, बड़ी बेबाकी के साथ अपना इंटरव्यू दिया, अपना साक्षात किया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।